दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी ने 3 पहिया वाहनों के लिए लागू किए जाने वाले नियम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से यह प्रेस वार्ता की गई है। तो आइए सीधे चलें प्रेस वार्ता में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग जो शहर में जो 3 पहिया वाहन है उनके परिचालन को विनियमित करने के लिए जो योजना लागू की जा रही है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना और जो उसके बारे में जो अब तक जो कार्रवाई की गई है उससे अवगत कराना और आने वाले दिनों में भी उसमें जो की जा रही है उससे लोगों को सर किस तरह नई चीज़ क्या व्यवस्था लागू की जा रही है? इसमें नई चीज़ नहीं है। इसमें है कि परिवहन विभाग का सर्कुलर है, सर्कुलर संख्या 10/431 है, जिससे कि ये योजना है शहरी क्षेत्रों में 3 पहिया वाहनों के परिचालन को विनियमित करने की योजना है। तो इसके तहत यही है कि जो रूट्स होते हैं शहर में उनको विभिन्न जोनों में डिवाइड किया जाएगा और उन जोन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर कोड दिया जाएगा और उस कलर कोड के आधार पे लागू रहेंगे और जो भी 3 पहिया वाहन उस रोड के लिए जिनको परमिट दी जाएगी परमिशन वो उस कलर कोड का स्टिकर वगैरह से उनको डिमार्केट किया जाएगा। इसमें QR कोड की भी व्यवस्था उसी सरकार के सर्कुलर में ये बात आई थी, तो उसी को लागू करने का निर्णय इस जिला में हुआ, तो उसी के आलोक में सभी सारी कार्रवाई हो रही है। दरभंगा कितने जोन में है और कितने ऑटो का परिचालन दरभंगा में से रजिस्टर्ड है? अभी जो इनिशियल फेज है हमारा, इसमें हम लोगों ने 5 जोन डिमार्केट किया है, जोन 1 से लेकर के जोन 5 तक, और शहर के जो मुख्य मार्ग हैं पहले सर्वप्रथम हम लोगों ने उसको कवर किया है। और जहाँ तक संख्या की बात है तो ऐसे तो जो हर प्रत्येक वर्ष और लोग 3 पहिया वाहन खरीदते हैं उसका पंजीकरण कराते हैं तो वो संख्या काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोगों ने जो अभी फरवरी महीने में आवेदन इनवाइट किया था कि जो भी 3 पहिया वाहन के स्वामी हैं या चालक हैं वो आवेदन कर करके और अपनी इच्छा जाहिर करें कि वे किस रूट में चलना चाहते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो आवेदन आए थे उसमें से 528 आवेदन योग्य पाए गए। उसमें कुछ आवेदन अयोग्य इसलिए कर दिए गए क्योंकि उनके पास या तो वैध परमिट नहीं थी या कुछ इस तरह की समस्या थी। तो क्या होगा सर, जो जोन बांटा गया है अलग अलग कलर में, उसमें क्या होगा, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाएंगे, कलर जोन बदल नहीं सकते हैं ऑटो चालक, क्या होगा इसके अंदर? जी, इसमें है कि जो हम लोगों ने 3 पहिया वाहन स्वामी और चालकगण से जो मांगा था आवेदन, उसमें उनको अपने रूट को जाहिर करने का ऑप्शन दिया था। तो वो बहुत सारे सभी आवेदन में वो रूट लोगों ने लिख करके दिया, उन्हीं रूट को एनालिसिस किया गया। उसी रूट को एनालिसिस एक्सेल शीट बना करके जब एनालिसिस किया गया तो 5 जोन हम लोगों ने मोटे तौर पर आइडेंटिफाई किया और इसको बेहतर स्वरूप देने के लिए ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि फ़िलहाल में वर्तमान में जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए एक जो जोन का जो अंतिम किनारा होगा वहाँ पे आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा। जो रिजर्व यात्री होंगे ऑटो को लेके, वो अगर एक छोर से दूसरे छोर जाना चाहे सर, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए हम लोग मामला विचाराधीन है, जो जिला स्तरीय जो समिति है उसके समक्ष इस पर चर्चा की जाएगी, जो निर्णय होगा उसके आलोक में आगे कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सा जोन बनाया गया है? रेड जोन की बात करें तो क्या कौन सा है? अभी हम लोगों का 5 जोन बनाया गया है, जिसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है और आपको ब्लू है, फिर ऑरेंज है। तो ये 5 जोन हम लोगों का है और इसमें अलग अलग रूट अगर हम बताएं आपको तो पहला आपको जो लाल जोन है, रेड जोन, इसमें है कि लोहिया चौक से हमारा जो शुरू होता है, फिर एक चट्टी गुमटी की तरफ और पंडा सराय गुमटी की तरफ, ये पूरा जो एरिया है इसमें रेड जो स्टिकर वाली जो ऑटो है वो चल सकती है। फिर अगर इसके बाद आए हम येलो जोन पे, तो जो हमारा लोहिया चौक से एक सैद नगर एकमी की तरफ जो रास्ता होता है उसमें जो है उसमें ये हम लोग येलो कलर इसको आवंटित किए हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें ग्रीन जोन की, तो जो बड़ा सा जो सर्कल बनता है शहर के बीच में, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के कर्पूरी चौक होते हुए लहरिया सराय चौक और फिर लहरिया सराय चौक से होकर के लोहिया चौक, और लोहिया चौक से आप आगे चले जाएंगे नाकाछी होते हुए मिर्ज़ापुर चौक और वापस दरभंगा रेलवे स्टेशन। तो इसमें पहले से भी 1 वे की व्यवस्था मोटे तौर पे लागू की गई है। तो इस सर्किल को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके इसको एक अलग ही जोन बनाया है ग्रीन।
इसके बाद अगर हम लोग ब्लू जोन में आते हैं तो ब्लू जोन हमारा हो जाता है दरभंगा रेलवे स्टेशन से आपको बेला मोड़ होते हुए जो दिल्ली मोड़ का तक जो रास्ता सवारी जाएंगे उसके लिए हम लोगों ने उसको ब्लू जोन आइडेंटिफाई किया है। और उसी प्रकार से एक दरभंगा रेलवे स्टेशन से आप कैदराबाद की तरफ जाते हैं बागमोड़ होते हुए, तो वो कैदराबाद और कैदराबाद से फिर आपको ये दरभंगा रेलवे स्टेशन तक, तो इस रोड जोन को हम लोगों ने ऑरेंज जोन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। तो मुख्य रूप से यही है कि अभी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन, जो प्रमुख चौक चौराहे हैं, जो बस स्टैंड है, उन सभी एरिया को हम लोगों ने कवर किया है। और प्रयास ये है कि ये सब एरिया पहले से भीड़ भाड़ वाले रहे हैं, जिसमें जो आम जन है उनको जाम की समस्या काफ़ी तौर पे देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। सर, ऑटो पार्किंग को लेकर भी बड़ी समस्या है, जो ऑटो कहाँ रुकेगी, कहाँ पार्क करेगी, इसकी समस्या को लेकर क्या व्यवस्था की गई? इसमें नगर निगम के से सभी जगह ऑटो जो स्टैंड है वो चिन्हित हैं और जिनका शहरात में बंदोबस्ती भी होता है। हम लोगों ने सूची भी मंगाई थी, तो उसी का वही ऑटो स्टैंड पूर्व से चिन्हित है शहर में। और जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है पेयजल वगैरह की सुविधा, ये सब वहाँ से हम लोग कम्युनिकेट करके उसमें काम हो। कब से लागू होगा ये? ये योजना लागू हो चुकी है, पहला फेज इसका लागू हो चुका है, जिसका आवेदन हम लोगों ने फरवरी माह में 9 फरवरी से 24 फरवरी तक इसको इनवाइट किया था। और उसके बाद से हम लोगों ने जो योग्य आवेदन 528 पाए। और अगर हम बताएंगे किस जोन में कितने 3 पहिया वाहन को अब तक स्वीकृति मिली है, तो इसमें हम देखेंगे कि रेड जोन में अब तक 15 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। फिर येलो जोन पे आते हैं तो इसमें 111